मान्या कहाँ चली गई तुम? सर मेरा 12th का आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा था तो मैं एक बार वापस कर रही हूँ। आखिरी थी आंसर क्यों नहीं आया 12 का? सर होने वाला है। मुश्किल तो नहीं है, आसानी है। श्लोक का फॉर्मूला यूज करना है बस। सर m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 ही होता है ना फॉर्मूला? बिल्कुल, ऊपर माइनस नीचे प्लस। क्या हो गया? आंसर ये होना है। मान्या स्पीड कम है तुम्हारी एमसीक्यू सॉल्व करने में। इसमें से ये कम करोगी तो क्या आएगा? 2√3 नहीं आएगा ऊपर? और नीचे क्या बनेगा? 4 माइनस में 3, तो 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया, √3 आ रहा है। तो √3 पे सर √3 तो ये होता है ना डिग्री सर, होता है, 60 ऑप्शन में नहीं आ रहा। मैं तो तभी बोल रही हूँ मेरा ऑप्शन में ही नहीं आ रहा आंसर। मेरा भी वही आ रहा है ना 60। अरे फिर 120 हो जाएगा है? चेंज करो ना इसको। अच्छा 90 प्लस 30 में से। इसके सारे आंसर डी क्यों आ रहे हैं वैसे? वो तो बनाने वालों ने ऐसे सेट किया है, लेकिन देखो दिमाग देखो इनका। दिस इज 90 प्लस 30, तो कोट बन गया ना ये। ये यहाँ से निकलेगा तो प्लस माइनस का निकलेगा, तो कॉट 30 विच इज नेगेटिव का √3 एक्चुअली में। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोड है। तो इसका आंसर 30 डिग्री होगा या 120 होगा, क्योंकि tan होता है। हाँ देखो, ये तो हो नहीं सकता, ये वैसे ही नहीं होगा, और ये इस पे तो 1 होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा है डी। थोड़ा दिमाग लगाओ। 14। दो लाइनें दे रखी है, दोनों लाइनों से m1 m2 निकाल लो और वहां से उसका टेंजेंट निकाल लो। इंटरसेप्ट वाली फॉर्म लगानी है ना यहाँ पे। एक लाइन के इंटरसेप्ट ये हो गए और दूसरी के ये वाले। मान्या का आंसर आ गया। मान्या ठीक है, श्लोक ठीक है। आकृति ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले कॉन्सेप्ट चुना करो कि क्या कॉन्सेप्ट लगा के हम कर सकते हैं इसको।
श्लोक क्या वैल्यू आ रही है इसमें? y की वैल्यू बची है ना इसमें? हाँ ठीक है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन तुम्हारे सामने। ओहो, सेम क्वेश्चन आ गया, शानदार कैसे हुआ? दिख जाएगा क्या इतना तुम लोगों को? दिख रहा है ना? हाँ सर। बताओ स्लोप बताओ पहले बी का। अरे ये तो निकाल लो, इजी है बहुत, क्योंकि तुम्हें 2 पॉइंट दे रखे हैं, छोड़ दो इसको। इक्वेशन बता दो चलो। फिफ्टी फोर का सेकंड पार्ट करने दो लोगों को। हाँ ठीक है, सही है स्लोप। नेक्स्ट पार्ट करो स्लोप का। पॉपुलेशन बताओ 2010 में। आकृति आकृति आकृति। अरे आकृति ऑप्शन ही लिख दो। वही लिख रही थी सर, वो बार बार वो ही जा रहा था, अटके जा रहा था। ठीक है, मान्य सही है। चलो अब तुम पॉपुलेशन बताओ मेरे को, थर्ड वाला। 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी? स्लो, क्या बात है भाई, वेरी गुड। ठीक है मान्या, ठीक है आकृति। क्वेश्चन नंबर 55, 3 पार्ट आ गए ना बोर्ड में। ये लो, ठीक है। हाँ मतलब इक्वेशन फॉर्म दबाए, देखो रानी सनेहा मनीषा रानी एक कर लो। अच्छा अच्छा, इसका स्लोप पूछ रहा है, ये पहला वाला कर लो और उसके बाद में थर्ड करेंगे। अरे कौन से का आंसर दिया है तुमने आकृति? आई सर जो 54 का था उसका लास्ट पार्ट।
Y408। IV का तो मुझे सही नहीं लगा तुम्हारा ये आकृति। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 2x + y बराबर। तुम्हें 55 का फर्स्ट पार्ट करना है। 55 का फर्स्ट पार्ट। अरे इतना मुश्किल है ये वाला? हाँ श्लोक गलत है। पहला गलत है श्लोक। सर मैं श्योर नहीं हूँ। मान्य सही है। क्यों नहीं हो श्योर? इसमें क्या प्रॉब्लम है? लाइन कैसे सर नहीं बनती है? मैंने निकाला था बट वो मेरा थोड़ा ऑप्शन के बाहर तो मुझे लगा ये भी गलत होगा। ऑप्शन के बाहर मैं कैसे तो गया? क्या सर मैं तुम्हें? कैलकुलेशन एरर हो गया था। अच्छा कैलकुलेशन एरर हो गया, ठीक है ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन इजी था ना। हाँ हाँ नहीं नहीं श्लोक गलत है बेटा। ये आएगी बी वाली 3x + y = 4। रानी और मानसी। रानी और मानसी। तो श्लोक क्या होगा? -2 -1 2 - 1 1 -3 आया था क्या श्लोक? हाँ सर -3 आया। और x माइनस में कौन सा पॉइंट लिया फिर? ये वाला। तो तो y मैंने सर मैं +3 तो लिया इसलिए। करा है। तो ये इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। आ रहा है ना ये देखो y + 3x = 4। श्लोक गलत क्यों हुआ भाई? उसका मैंने -3 नहीं लिया, मैंने 3 लिया था इसलिए। हाँ फिर गलती कर दी ना। चलो ये वाला हो गया ना। अब ये वाला करो, थर्ड वाला। मीडियन ऑफ ए लाइन थ्रो रानी। इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ लाइन थ्रो रानी। सर मीडियन हाफ में डिवाइड करता है ना। मीडियन बिल्कुल हाफ में करते हैं। रानी से थ्रो मतलब इस ये वाली लाइन, ऐसे वाली। हाँ तो यानी तुम्हें इस लाइन का क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट मिल जाएगा। आकृति कह रही है थर्ड का दिस वन। आकृति यू आर राइट। चलो करो।
आकृति का आंसर आ गया। जल्दी करो भाई जल्दी, और भी क्वेश्चन करने हैं। ये भी करना है एल्टीट्यूड वाला। क्वेश्चन ये भी करना है, दोनों ही करने हैं तुमको, आई भी और भी। श्लोक मान्य इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को? ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी इसके अंदर? मान्य गलत है, श्लोक तुम सही हो, ऑप्शन ए आएगा। मान्य व्हाट आर यू डूइंग? अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 0, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 1/2। ये मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। सर ये तो मेरा पॉइंट सही आया था। हाँ तो फिर आंसर कैसे गलत आ रहा है? स्लोप क्या आएगा? 1/2 में से -2 करूंगा तो +2 होगा। 3/4 आया मेरे को। 0 में से करूंगा -2 तो 5/4, और नीचे -2 भी है, तो मेरा तो नेगेटिव का 5/8 आ रहा है। क्या यही है श्लोक और आकृति? क्या हाँ श्लोक? सर। तो उसके बाद में क्या करें? y माइनस में 1 दिस -5/8, और x माइनस में 0 वाला लिया ताकि जल्दी बने, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8y माइनस में 4 बराबर में माइनस का 5x। तो सर -5/4 है। अरे हाँ ये 2 हाफ -2 होगा ना, नीचे +2 कैसे होगा? -4 होना चाहिए। हाँ माइन, एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। ये हमारा सर वो 4 हाफ 5/2 -2 क्यों नहीं है? -5/4 आना था ना। हाँ फिर y माइनस में 1/2 बराबर में स्लोप, और x माइनस में 0 तो x हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y माइनस में 2 बराबर माइनस का 5, तो -5 को इधर ले आओ x को, तो 4y + 5x बराबर 2। हाँ बोलो, किसने हैंड रेज किया? सर वो हाफ -2 नहीं होना चाहिए था, y2 -y1। अरे इसमें से इसको कम किया ना मैंने, ओके वो 1/2। ऐड ऑन का मेरा पॉइंट। समझी? मैंने वो बीच में माइनस ले लिया तो। चलो अब करना है तुमको आई वी वाला। आई वी का आकृति का आंसर आ गया है। आकृति आकृति आकृति, आकृति दिस टाइम यू आर रॉन्ग। check your answer again. IV का आंसर करना है तुम लोगों को। क्या बात, किसी का भी आंसर नहीं है? सर मेरा तो यही आ रहा है। नहीं, तुमने गलती की है कुछ ना कुछ तो कहीं पे। आंसर वो नहीं है। एल्टीट्यूड दे रखा है, स्लोप को माइनस से बदला था क्या? भूल तो नहीं गई कुछ करना?
हाँ मान्य सही है। स्लोप तुम्हारा आंसर नहीं है। देखो द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रो मानसी, भाई मानसी वाले के ऊपर एल्टीट्यूड, इसके ऊपर एल्टीट्यूड है, पॉइंट भी यही होगा, स्लोप इस लाइन का नेगेटिव होगा। आकृति यस सर। क्या तुमने एल्टीट्यूड इससे पास करवा दिया? नहीं सर। इससे ही करवाया? तो पॉइंट क्या हो गया 1,1 हाँ यही लिया है पॉइंट। और स्लोप क्या होगा 0 -1 -1 -1 -1/-2। स्लोप 1/2 आया था इसका, उस लाइन का क्या हो जाएगा -2। तो कुछ और बन रही है जो मैंने बनाई है तो मेरी तो आकृति वाली बन रही है। और उसमें भी गड़बड़ है, कुछ और ही बना दी मैंने, कहाँ गड़बड़ कर दी। सर वो हाफ x माइनस 1 होगा ना मल्टीप्लाई में, तो 2 क्यों है? m(x-x1) होगा ना। यस सर, स्लोप तो 1/2 था। परपेंडिकुलर तो नहीं है, परपेंडिकुलर में चेंज नहीं करते। अच्छा। हाँ एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी थी ना। सर मेरा स्लोप वैसे में 1/2 आया था, लाइक जो रानी वाली लाइन है उसका। वही तो मैं सोच रहा हूँ, तुम्हारा आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन इसने तो एल्टीट्यूड पूछा है ना, तो इक्वेशन सर ऑफ एल्टीट्यूड तो एल्टीट्यूड। उसका उस पे लाया करेगा ना, रानी और स्नेहा वाली पे। मेरा रानी और अच्छा हाँ द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, ओहो ऐसे नहीं बनेगी, फिर सही बोल रहे हो मेरा सर। फिर रानी और स्नेहा का स्लोप मैंने निकाल के उसका रेसिप्रोकल करा था। हाँ थ्रो इसका मतलब यहाँ बनेगी फिर, ठीक है। मैं ये सोच रहा था इससे कैसे पास हो, फिर मैंने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेकिन फिर वैसे हम क्या, मेरा स्लोप भी 3/2 आया था, ये क्या आ गया 1/2। हाँ ये ऐसे होगी पास, तो स्लोप इसका निकाल के रेसिप्रोकल करेंगे और पॉइंट यही रहेगा ना। तो वो पता को कौन सा एल्टीट्यूड। कौन सा ये वाला? अरे फिर इस लाइन के ऊपर आगे की तरफ बढ़ा दे तो बन गया ना, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लग गया यहाँ पे। ऐसे भी तो पूछ सकता था है? अब दिमाग ऐसे चला कि भैया इसने तो ऐसे लाइन डाल दी थ्रो ऐसे करके, ये फिर भी तो मेरे को तो एल्टीट्यूड पढ़ के वही आया, वो रानी और स्नेहा पे जाएगा। हाँ तुम्हारा दिमाग वहां चला, मेरा ऐसे चल गया इसमें कि ऐसे किया होगा, तो मैंने इसका निकाल के रेसिप्रोकल करके इस लाइन की इक्वेशन निकाल दी मैंने। दिमाग भाई कैसे चल सकता है। तो आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। अब करो बी वाला, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू रानी एंड पैरेलल टू, हाँ रानी से पास होगी और इस लाइन के पैरेलल होगी। पैरेलल के केस में स्लोप मिल ही गया तुम लोगों को, इक्वल होता है, 1/2। पासिंग पॉइंट तुम्हें रानी वाला मिल गया। ठीक है मान्य। ठीक है आगे स्लोप आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे क्लास में तो क्या नहीं सर, सर कुछ और था, काम था इसलिए। है? सर कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना था, इसलिए अच्छा मैंने सोल्व नहीं किया है। चलो इन दोनों का आंसर आ गया, तुम इसको बाद में कर लेना, ठीक है। हाँ सर। पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ रिवाइज कर लेना तुम लोग,
क्वेश्चन नंबर 56। जो कर लिया उसको अगर डाउट हो तो दोबारा कर सकते हो, अगर अभी कोई आ रहा है तो पूछ सकते हो। कंसीडर ABC ट्रायंगल विद द वर्टेक्स दिस शोन इन फिगर। AD मीडियन है, AM जो है एल्टीट्यूड है। A और C की डिस्टेंस पूछ रहा है। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा, तो मत करो, आराम से कर लेते हो ना ये तो। BC का स्लोप तुम्हें पता ही है, माइनस करके निकलता है, तो ये भी मत करो। क्या दिया इसको क्वेश्चन के अंदर, कुछ निकलवाएगा ढंगा क्या? थर्ड में निकलवा रहा है कुछ। सर देना है किसी का आंसर इसमें से? नहीं 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 देना चाहिए। डिस्टेंस का क्या निकलवाए, कितनी बार निकाल रखी है, स्लोप अभी अभी निकाल के है। हाँ इसका कर दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए मीडियन थ्रू ए। थर्ड पार्ट 56 का। ठीक है मान्य। सर उसके अगला करना है। हाँ उसके अगला भी करना है। एल्टीट्यूड ऑफ ए, ये तो तुम निकाल चुके हो ना, चलो रहने दो, बार 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 कर चुके हैं। BC और और राइट राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, ये कर लो तुम। ठीक है स्लोप, ये वाली जो लाइन है ना, ये राइट बाइसेक्टर है। राइट मीन वो परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर मीन मिड पॉइंट। क्योंकि तुम्हें इसमें ऊपर वाला पॉइंट नहीं मिल रहा, इसीलिए तुम्हें एक पॉइंट तो चाहिए ना, तो हाँ वो बाइसेक्टर की हेल्प से मिलेगा।
ये कौन से चैप्टर की शीट दी थी तुमको आकृति सर ने? सर स्ट्रेट लाइन जो मैंने क्वेश्चन भेजा ना, सर स्ट्रेट लाइंस का है। क्योंकि इसमें ना वेक्टर के कॉन्सेप्ट बेस से भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। फिफ्टी सिक्स का फिफ्थ करेक्ट है मैंने। ठीक है श्लोक। ठीक है आकृति। सारे पाठ करने हैं। देखो एक बार रुको तुम लोग, मैं वो क्वेश्चन समझाता हूँ तुमको। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। एक बार वर्किंग स्टॉप करो। देखो क्वेश्चन क्या है कि P1 एंड P2 आर 2 पॉइंट ऑन ईदर ऑफ द टू लाइन। देखो ये ना एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, y माइनस में √3 mod x इक्वल टू 2। अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा? √3x प्लस मॉड को अगर ओपन करें तो दो लाइन मिलेगी, एक तो ये हो गई और दूसरी क्या हो जाएगी? ठीक बात है ना? यस सर। अब इसने बोला कि एट ए डिस्टेंस
P1 और P2 दो पॉइंट है ऑन ईदर ऑफ दिस लाइन एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो इन दोनों का जहां भी होगी ऐसे करके तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो 2y बराबर कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो y कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगी। अगर y को 2 रख देंगे तो x कितना मिलेगा, 0। x 0 आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना हो गया अपने पास है, 0,2। 0,2 हो गया। सही है। अभी बैठे बैठे मैंने भी निकाला, इसके आगे मुझे नहीं आया अभी। अच्छा, कब निकाला तुमने? सर अभी जब मेरे को बीच में गैप मिला था, अच्छा, वो बाइसेक्टर का क्वेश्चन करके हम लगे थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P1 और P2। तो देखो हमें ना P1 और P2 के कोऑर्डिनेट चाहिए। उस कोऑर्डिनेट से इसके एंगल बाइसेक्टर, मान लो यहाँ पे एंगल बन रहा है तो उसके एंगल बाइसेक्टर पे हमने क्या किया है, लाइन ड्रॉ की है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P1 एंड P2 टू द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन। तो जो भी हमारा परपेंडिकुलर होगा सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो P1 P2 दो पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें वेक्टर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो जरा क्या कहते हैं कि फॉर ए लाइन इन अ डायरेक्शन वेक्टर। मान लो डायरेक्शन वेक्टर क्या होते हैं, जो ये y के कोफिशिएंट होते हैं ना, जैसे 1 है यहाँ पे और ये √3 है, तो ये डायरेक्शन वेक्टर है। तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन वेक्टर क्या हुए, √3, 1। अब डिस्टेंस 5 दे रखी है, तो डायरेक्शन वेक्टर जब आ जाता है ना तो वहां से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलता है कि पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसी चीज को क्या कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। तो मुझे जरा इसका मैग्नीट्यूड बताओगे? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 + 1 3/2 2 हो जाएगा। तो जो यूनिट वेक्टर होगा ना, dx बाय में dx का स्क्वायर और dy स्क्वायर, तो dx को इससे डिवाइड करना है, यानी हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज निकल के आ जाएगी अंदर वाली। और फिर उसको उस डिस्टेंस जितना दूर है, वो इससे 5 यूनिट दूर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें a ऐड करेंगे। ए क्या है सर? a हमारा इंटरसेक्शन वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला स्टार्टिंग वाला इनिशियल वाला। यहाँ से वो किस डायरेक्शन में कितना दूर है, 5 यूनिट दूर है और उसकी डायरेक्शन हमें बता दी गई है। इसमें ना मेरे को डायग्राम में कंफ्यूजन हो रही है, डायग्राम कैसे बनेगा इसका। P1 P2 आर पॉइंट ऑन द ईदर ऑफ द टू लाइन। अच्छा देखो, ये शायद ना इधर दो पॉइंट है, एक जैसे मान लो P1 यहाँ पे है और P2 यहाँ पे है ना, ऐसे करके। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम P1 एंड P2 on the bisector of the angle between the two line। ठीक है, डायग्राम समझ आ गया। देखो क्या बोल रहे हैं, ये दो लाइनें हैं, ये पहली लाइन होगी अपनी, ये दूसरी लाइन होगी। इन दोनों लाइनों के ऊपर यहाँ पे एक P1 पॉइंट था हमारा और एक क्या था, मान लो यहाँ पे P2 पॉइंट था। दोनों ही 5-5 यूनिट दूरी पे थे। बात समझ आई तुम लोगों को? दोनों ही 5-5 यूनिट क्या थे, दूर थे। अब ये कह रहा है कि उसके निकालो, एक ऐसे लाइन आ रही है ऐसे, ये है बीच वाले का बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है, जो दोनों को दोनों द्वारा एंगल बनाया जा रहा है, इसका बाइसेक्टर। इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया ऐसे करके, और इधर से डाला गया। दोनों का फुट परपेंडिकुलर तो एक ही पॉइंट होगा या दो पॉइंट होगा, मुझे बताना जरा। एक ही होगा सर, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और डिस्टेंस इक्वल है। हाँ एक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा हमें उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर
ड्रॉ फ्रॉम P1 और P2 ऑन द बाइसेक्ट ट्रायंगल बिटवीन द गिवन लाइन। तो इस वाले पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट बतानी है। अब हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोनों की। और वो कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों लाइनें हैं। अब इसमें नेगेटिव स्लोप है तो इसकी लाइन की इक्वेशन तो ये वाली होगी, क्योंकि जब नीचे की तरफ लाइन जाती है तो उसमें नेगेटिव होता है स्लोप। और इस वाले की इक्वेशन क्या होगी, ये वाली। तो सबसे पहले हमने इस लाइन का क्या निकाला, डायरेक्शन वेक्टर कि किस डायरेक्शन में है। फिर उसको उस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको इस इनिशियल पॉइंट में जो हमारा 0,2 था उसमें ऐड कर दिया तो P1 मिल जाएगा। ऐसे इधर क्या करना है, पहले इसका डायरेक्शन निकालनी है, फिर डायरेक्शन रेशियो निकाल के फिर वहां से यूनिट वेक्टर निकालना है। उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा, उसको 5 से गुना करेंगे और उसमें इनिशियल पॉइंट ऐड कर देंगे तो P2 के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? करने में मेरे को टाइम बहुत लगेगा, मैं समझा रहा हूँ, इतना बताओ। अदरवाइज फिर भी ना समझ आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे इतना बताओ कि इतनी बात समझ आ गई कि P1 और P2 दोनों के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? स्लोप इक्वल करके लाइक F और P1 का इसकी स्लोप ये बराबर वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी ना? बराबर होगी कि नहीं होगी? D की जगह कुछ D1 भी ले सकते हैं। तो वो लाइन और पॉइंट का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? इस लाइन से ये डिस्टेंस कितनी होगी तो ये पॉइंट इस लाइन के अंदर पुट कर देंगे। वो याद आ रहा है? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ याद आया? हाँ, ये जो भी डिस्टेंस आएगी ये इस वाली साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि दोनों साइड से फुटो परपेंडिकुलर डाला है तो बराबर होगा ना। और वहां से जब तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो वहां से तुम्हें कुछ वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो कि कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू मिल गई, उसका यूज करके तुम आगे y की वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझ आई या नहीं आई? जब इस वाली चीज को इस इक्वेशन के लिए तुम्हें ये वाली यूज करनी पड़ेगी एक जगह, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यूज करनी पड़ेगी। जब सोल्व करोगे तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यस। ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो मैं फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? ओके सर। बस इसको सिंप्लीफाई करना रहा है और तो मोस्टली हो गया। ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर।